नमस्कार, साहित्य तक में आपका स्वागत है। ये कहानी फिल्मी है में एक और दिलचस्प किस्सा लेकर मैं रेहान अब्बास आपके सामने हाजिर हूँ। आज मैं बात करूँगा 1969 में फिल्म इंडस्ट्री में आए एक यूँ कह लें कि जल्जले, एक भूचाल की। और वो भूचाल था राजेश खन्ना की सूरत में, उनकी शक्ल में। वो पहले राजेश खन्ना एक ऐसे अभिनेता थे जिनको कहा जाता है कि वो पहले सुपरस्टार थे हिंदी सिनेमा के। और जी हाँ, ये बात मैं आपको बताऊं, कहीं मैंने इंटरव्यू में कहीं पे पढ़ा था, सदी के महानायक बच्चन साहब ये बात कहते हैं कि जो स्टारडम राजेश खन्ना साहब का उन्होंने देखा वो बहुत ही कम देखने को मिलता है, या ऐसा नहीं मिलता है। हालांकि बच्चन साहब का ये बड़प्पन है मैं कहूँगा, क्योंकि जो उरूज उन्होंने हासिल किया है वो भी नहीं देखने को मिलता है। तो खैर, बच्चन साहब ने भी ये कोट किया है राजेश खन्ना के लिए। तो और दूसरी मिसाल आपको दूंगा, दो मिसालें और, कि राजेश खन्ना पहले ऐसे अभिनेता थे जिनकी दो फिल्में सड़क के दोनों तरफ दो पिक्चर हॉल्स में चल रही थी। ओपेरा हाउस में चल रही थी आराधना 1969 में, और उसी वक्त रॉक्सी सिनेमा में चल रही थी दो रास्ते। आराधना में उनकी हीरोइन थी शर्मिला टैगोर, और दो रास्ते में मुमताज़। दोनों ही के साथ उनकी जोड़ियाँ काफ़ी सफल रही हैं, और वो दोनों ही फिल्में सुपरहिट जा रही थी, सिल्वर जुबली मनाते हुए लगातार कई हफ्तों से वहाँ पे चल रही थी। तो ये करिश्मा भी कहा जाता है कि बॉलीवुड की हिस्ट्री में या हिंदी सिनेमा की हिस्ट्री में पहली बार देखने को मिला था। दूसरा ये कि कहा जाता है कि वो रोमांस के किंग थे आजकल। हालांकि शाहरुख खान को लोग रोमांस किंग मांगते हैं, उसमें कोई शक नहीं कि शाहरुख खान हैं, लेकिन ये ट्रेंड स्टैब्लिश किया था राजेश खन्ना ने अपनी फिल्म आराधना और इस तरह की दूसरी फिल्मों से। तो राजेश खन्ना और आराधना का जब मैं जिक्र कर रहा हूँ तो ये भी बता दूं कि राजेश खन्ना वो शख्सियत हैं जिनकी वजह से किशोर दा को भी स्टारडम हासिल हुआ। उसमें बड़े अच्छे गाने हैं जो किशोर दा ने आराधना में गाए हैं, और उसके बाद किशोर दा का भी एक दौर चला। तो खैर, राजेश खन्ना की शख्सियत से जुड़ के मैं कहूँ कि किशोर दा भी एक कामयाबी की ऊंची मंजिल पे पहुँचे। तो मुमताज़ जैसी जो अदाकारा थी दो रास्ते से जुड़ के, और उसके बाद करीब 8 फिल्में उन्होंने मुमताज़ ने राजेश खन्ना साहब के साथ किया, और उसके साथ मुमताज़ को भी मकबूलियत और शोहरत हासिल हुई। और इस यहाँ में एक बात और कह दूं, जो मैं कह रहा था उनके स्टारडम की बात, कि रोमांस के किंग थे वो। तो एक जगह जिक्र है कि उनके सफ़ेद कार की बोनट को लड़कियां अपनी लिपस्टिक से चूम के लाल कर दिया करती थी। ये भी अपने आप में कह लें करिश्मा ही है। और उसके अलावा एक जगह मुमताज़ कहीं जिक्र करती हैं कि मद्रास में, उस ज़माने के मद्रास और आज के चेन्नई में, वो लोग शूटिंग के लिए कहीं गए थे, और होटल के बाहर कम से कम लगभग उनका जो अंदाज़ा था 600 के आसपास लड़कियां रहेंगी जिन्होंने होटल के पास वो इकट्ठा हो गई और राजेश खन्ना से मिलने की उन्होंने डिमांड किया। राजेश खन्ना जब उनसे मिलने गए तो तमाम ऑटोग्राफ्स और ये और वो, तो कह रही उस रोशनी, राजेश खन्ना की रोशनी में मुझे भी थोड़ी चमक मिली, और मैंने भी कुछ लोगों को ऑटोग्राफ दिया, मुमताज़ ऐसा कहती हैं। तो खैर, ये था स्टारडम राजेश खन्ना का। लेकिन राजेश खन्ना साहब को, जैसा कि एक दिव्यानी चौबल करके पत्रकार रही हैं, उसमें फिल्मी उसके दुनिया की पत्रकार, उनका कहना है कि राजेश खन्ना की आदत थी कि लोगों को चौंकाएं, और कभी कभी वो उस अपने शौक़ में अजीब से कदम उठा लिया करते थे। और उन्होंने वही चीज़ किया कि अचानक उन्होंने 74 की में, करीब 1974 में अचानक बोल दिया कि मैं डिम्पल कपाड़िया से शादी करने जा रहा हूँ, जबकि उनकी उम्र उस वक्त 32 साल थी और डिम्पल कपाड़िया 16 साल की थी। तो कहा जाता है कि लगभग अपने से दुगनी उम्र की डिम्पल कपाड़िया से उन्होंने शादी करने की ठान ली। और डिम्पल कपाड़िया उस वक्त बॉबी फिल्म से बहुत मशहूर हो चुकी थी, और जिसने सुना वो चौंक गया, क्योंकि उस वक्त तक राजेश खन्ना जो थे वो अंजू महेंद्रू उनकी पार्टनर थी, उनके साथ वो रहा करते थे, और सबको लग रहा था कि एक दिन वो अंजू महेंद्रू से शादी करेंगे, क्योंकि 7 साल से वो लोग साथ थे। और राजेश खन्ना के इस कदम से अंजू महेंद्रू और उनकी माँ दोनों बहुत नाराज़ हुई, और राजेश खन्ना से बहुत लड़ाई भी हुई उनकी। और एक कहानी ये भी है जो मिलती है कहीं कहीं, कि राजेश खन्ना साहब ने जब प्रपोज़ किया डिम्पल कपाड़िया को, तो उनकी उंगली से ऋषि कपूर की अंगूठी निकाल कर उन्होंने समंदर में फेंक दिया और अपनी अंगूठी पहनाई प्रपोज़ करते वक्त। ये भी एक कहानी है। और उसके अलावा ये है कि जब राजेश खन्ना साहब शादी कर रहे थे, जैसे मैंने बताया कि अंजू महेंद्रू और उनकी माँ से उनकी बहुत लड़ाई हुई, बहुत ज़्यादा बहस हुई। तो राजेश खन्ना इतना नाराज़ हुए, और अंजू महेंद्रू को एक तरह से जलाने के लिए उन्होंने जब बारात लेके निकले, तो ख़ास तौर से वो अंजू महेंद्रू के घर के सामने से होते हुए गुजरे, जब डिम्पल कपाड़िया के घर की तरफ वो बारात लेके जा रहे थे।
और एक चीज़ और भी है जो ज़रा से नेगेटिव हो जाती है उनके बारे में, कि उसके बाद उन्होंने अंजू महेंद्रू का फिल्मी करियर ही एक तरह से ख़त्म कर दिया। और जिन फिल्मों में वो काम कर रही थी, जिसमें एक फिल्म डाकू का भी जिक्र आता है, कि उन तमाम फिल्मों को उन्होंने रिलीज़ होने से रुकवा दिया। तो ये भी था एक बदला, सुपरस्टार का एक अजब तरीके का बदला। और हालांकि फिर उसके बाद ये हुआ कि न जाने क्या हुआ, डिम्पल कपाड़िया से शादी के बाद उनका जो करियर ग्राफ था वो नीचे गिरने लगा। वो सुपरस्टार, जैसा मैंने कहा कि बहुत ही छोटे वक्फे के लिए, बहुत छोटी अवधि के लिए उनका स्टारडम रहा और वो गिरना शुरू हो गया। तो उसकी वजह दो थी। अंजू महेंद्रू को छोड़ने के पीछे उनकी एक वजह ये थी कि अंजू महेंद्रू उनको बहुत टोकती थी। वो उनसे कहती थी कि आप ज़्यादातर अपने चाटुकारों से घिरे रहते हैं, आपको अंदाज़ा नहीं होता कि क्या सही है क्या गलत है। और वहीं डिम्पल कपाड़िया उनसे बहुत छोटी थी। डिम्पल कपाड़िया कुछ उनको बोलती नहीं थी और वहाँ पर उनको रोकने टोकने वाला कोई नहीं था, तो वो अपनी मनमानी करने लगे। एक तो ये भी था जिसकी वजह से, और उनकी आदत थी, बहुत मनमानी करते थे क्योंकि सुपरस्टार थे वो, तो उनकी आदत थी कि प्रोड्यूसर्स की भी नहीं सुनते थे। तो इस वजह से एक वजह ये भी थी। और दूसरा, शायद वो जो रोक टोक था अंजू महेंद्रू का, वो उनको सही रास्ते पे रखता हो, वो उसकी भी कमी हो गई। तो वो धीरे धीरे उनका ग्राफ गिरने लगा। और एक बात और, उस वजह से क्या हुआ कि वो कुछ हद तक डिम्पल कपाड़िया से नाराज़ भी रहने लगे, और ना उनकी अंजू महेंद्रू से बन पाई, और ना ही डिम्पल कपाड़िया से उनके रिश्ते, जो एक कहते हैं कि मियाँ बीवी के जो रिश्तों में माधुर्य होता है, जो मिठास होती है, वो भी ख़त्म होने लगी। तो वो उसकी वजह भी थी बहुत बड़ी कि वो डिम्पल कपाड़िया से भी दूर होते गए। मतलब ये कह रहा हूँ कि रोमांस के शहंशाह माने जाने वाले राजेश खन्ना असल ज़िंदगी में उनके लिए अजब सा एक ये दौर था। मतलब, और उसके अलावा उन्होंने एक चीज़ और कही जाती है कि मुमताज़ ने उस वक्त, जाने क्या था, मुमताज़ जो कि हमेशा ये कहती थी कि मेरा रिश्ता राजेश खन्ना के साथ बिल्कुल प्रोफेशनल है। और मुमताज़ और शर्मिला टैगोर के बीच जो तनातनी कही जाती थी, उसको लेकर भी मुमताज़ ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरे और शर्मिला टैगोर के बीच किसी तरह कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी दोस्ती भी नहीं है। और वही मुमताज़ कहती थी, जब उन्होंने देखा कि राजेश खन्ना ने शादी कर ली है, तो उन्होंने भी फिल्मों को अलविदा कह दिया। तो ये भी एक अजीब चीज़ थी, क्योंकि कुछ कहा नहीं जा सकता कि मुमताज़ पे भी न जाने उसके बाद क्या बीती कि उन्होंने फिल्मों से विदा ले लिया और फिल्में छोड़ दिया करना। और उसके बाद कहा यह जाता है कि मुमताज़ के जाने के बाद से राजेश खन्ना थोड़ा मायूस भी रहने लगे, उनके करियर का ग्राफ गिरने लगा। और वो मुमताज़ जो कहती थी कि राजेश खन्ना की रोशनी में उनको चमक मिलती है, जाने क्यों ऐसा हुआ कि मुमताज़ की चमक, जो शायद, अब ये अजीब सी बात है कि वो उनकी ज़िंदगी से क्या गई कि उनके करियर का ग्राफ गिरने लगा। ये अजीब कहानी है जो मैंने आपको सुनाई कि रोमांस के किंग, उनका रिश्ता 3 महिलाओं के साथ, एक उनका प्रोफेशनल, 2 उनका व्यक्तिगत ज़ाती रिश्ता, और इस तरह से उनके ज़िंदगी का करियर ग्राफ ख़त्म हुआ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी दिलचस्प लगी होगी। ऐसी कोई कहानी लेकर फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए इजाज़त दें। नमस्कार।